नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कल पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में स्मृति ईरानी की एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी काफी पीछे की पंक्ति में बैठी थी और काफी उदास दिखाई दे रही थी। एक टक निहार रही थी उन मंत्रियों को जो शपथ ले रहे थे और सोच रही होंगी कि क्या मेरे साथ हो गया देखते देखते। अमेठी में कुछ दिन पहले कह रही थी कि राहुल गांधी मेरे डर से भाग गए, भगोड़े हो गए, मेरे डर ने राहुल गांधी को अमेठी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और उसके बाद स्मृति ईरानी का अमेठी की जनता ने क्या हाल किया है कि ऐसे उदास बैठी हैं। इस बात को लेकर स्मृति ईरानी को ट्रोल किया जा रहा है। सुप्रिया श्नेत इस तस्वीर को लेकर क्या कहती है? तस्वीर पोस्ट करते हुए सुप्रिया श्नेत कहती है कि अमेठी आपको हाय बोल रही है। इसके अलावा एक लंबा चौड़ा पोस्ट सुप्रिया श्नेत लिखती है और उसमें लिखती है कि प्रभु की लीला बड़ी है निराली, बड़े ट्रोल और नफरती चिंटू लगे ठिकाने, और हो भी क्यों ना, कर्मों का फल तो मिलना ही था। स्मृति ईरानी का अहंकार जनता ने चूर चूर कर दिया और अब मंत्रिमंडल से भी बाहर कर दी गई। राहुल गांधी के बारे में गला फाड़ फाड़ कर बहुत सारी गलत बातें बोली, लेकिन 28/7/2022 को लोकसभा में सोनिया गांधी जी से अभद्रता ले डूबी। अब स्मृति ईरानी ओवर एक्टिंग ना करने की क्लास में दाखिला लेंगी। तो ये सुप्रिया श्नेत कहती है कि ओवर एक्टिंग करती थी स्मृति ईरानी, और 28/7/2022 को संसद में सोनिया गांधी पर जिस तरह अटैक किया था, कई लोग ऐसा खुलासा कर रहे हैं कि तब गांधी परिवार ने एक आम कार्यकर्ता से स्मृति ईरानी को हराने की प्लानिंग की थी और उसके लिए ग्राउंड पर काम किया गया। ऐसा दावा बहुत सारे कांग्रेस नेता और एकाध पत्रकार कर रहे हैं। दोस्तों, स्मृति ईरानी भी क्या सोचती होंगी? वैसे बड़ा मुश्किल होता है, ट्रोलिंग अलग बात है, लेकिन क्या सोचती होंगी? बड़ा मुश्किल होता है सत्ता से बाहर होना, एकदम रौनक गायब हो जाती है। एक रूटीन होता है कि संसद का सत्र होता है तो संसद में जाना है, लोग आपसे काम के लिए मिलने आते हैं, फिर आप अपने लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं, तो बड़ा मान सम्मान की आदत पड़ जाती है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक तांता लगा रहता है लोगों के मिलने का, लोग समय मांगते हैं और एकदम से आप अचानक खाली हो जाते हैं। जब कोई विधायक, सांसद, मंत्री अपने पद से हटता है तो उसकी जिंदगी एक तरह से आप मान सकते हैं जो बाहर है वो चली जाती है, एकदम से सूनापन आ जाता है और वो बड़ा अखरता है नेताओं को। स्मृति ईरानी के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। और अब गांधी परिवार को ट्रोल कौन करेगा, कैसे कर पाएंगी? जब भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर कोई अटैक करना होता था, बीजेपी स्मृति ईरानी को आगे करती थी। लेकिन अब पीएम मोदी ने स्मृति ईरानी के साथ क्या किया? ऐसा नहीं कि हार गई थी, लेकिन मंत्री बना सकते थे। हारे हुए अन्नामलाई को मंत्री बनाया जा रहा है। कांग्रेस से आए हुए रवनीत बिट्टू को मंत्री बनाया गया है, जो कि कांग्रेस में थे, पहले पीएम मोदी की बुराई किया करते थे, जमकर भाषण देते थे संसद में, मोदी सरकार की आलोचना करते थे। तो स्मृति ईरानी को भी बनाया जा सकता है। तो आखिरकार तपस्या में क्या कमी रह गई? और इसे लेकर पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हैं श्रीनिवास बीवी, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट। वो क्या कहते हैं? श्रीनिवास बीवी कहते हैं कि नई सरकार की पहली अग्निवीर। तो अग्निवीर बताते हुए फोटो पोस्ट किया है जिसमें उदास स्मृति ईरानी दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, स्मृति ईरानी की लगातार ट्रोलिंग हो रही है। अगर किसी की सबसे ज्यादा हार की चर्चा है तो वो स्मृति ईरानी की हार की चर्चा है, क्योंकि जीत का घमंड भी स्मृति ईरानी ने सबसे ज्यादा दिखाया था। दोस्तों, किसी उम्मीदवार को हारने पर ऐसे ट्रोल करना गलत है, लेकिन यह भी हकीकत है कि राहुल गांधी को ट्रोल करने में स्मृति ईरानी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 2019 में जब वो चुनाव जीती तो लगातार उस बात को लेकर घमंड दिखाती रही, और घमंड का असर माना जाता है कि हमेशा नीचा होता है, और इसीलिए स्मृति ईरानी ऐसे उदास दिखाई दी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में। आप स्मृति ईरानी की ऐसी ट्रोलिंग को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।